हेलो बच्चों, क्या हाल है बच्चों। हम पिछले वीडियो में अपन स्टडी कर रहे थे भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स। विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है। हमने कहा था कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स वर्ड फ्यूसिस से आया है, उसका मतलब है टू नो, और किसके अर्थात जानना। किसके बारे में जानना? प्राकृतिक घटनाओं या प्रकृति के जो नियम और सिद्धांत है उनके बारे में जानना। तो जो भी भौतिक घटना हो रही है उसका वैज्ञानिक पहले उसका अध्ययन करता है। तो वो अध्ययन ऐसे नहीं है कि हमने को रट लिया पढ़ लिया। तो वो जो हम कोई भी प्रिंसिपल, सिद्धांत, लॉ, नियम जो फिजिक्स के बनते हैं उनका एक प्रॉपर तरीका है। तो साइंटिस्ट करता क्या है? वो वैज्ञानिक विधि को फॉलो करता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मेथड के द्वारा या वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम किसी भी फॉर्मुलेशन का या कोई नियम सिद्धांत वैज्ञानिक कैसे बनाता है, उनको किन चरणों को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हमारे पास टॉपिक है, आपका टॉपिक आज क्या है? प्राकृतिक घटना का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन, अर्थात टू स्टडी नेचुरल फिनोमिना बाय साइंटिफिक मेथड। किसी भी प्राकृतिक घटना को हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा स्टडी कैसे करेंगे, तभी तो आपके साइंस, फिजिक्स भी एक साइंस है, तो तभी तो आपके फिजिक्स के या साइंस के जो फॉर्मूले, नियम या सिद्धांत आएंगे। जैसे आपने कहा, देखा होगा, सुना कि आपका न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और चाय पी रहा था, तो पेड़ में से सेब टूट के नीचे गिर गया। तो उसने एक घटना देखी, और घटना क्या देखी कि पेड़ में से सेब टूटने के बाद नीचे की ओर क्यों आया, उसके दिमाग में क्यों ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने एक प्राकृतिक घटना देखी और फिर उस घटना का क्या किया? अध्ययन किया। तो इस तरह से उसने बाद में इसके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो वो जो नियम आया कैसे, उसने किन किन चरणों का पालन किया। तो कोई भी फिजिक्स का जो नियम या साइंस का जो नियम या सिद्धांत आएगा तो उसे वैज्ञानिक को प्राकृतिक घटना, विशेष तौर से फिजिक्स में प्राकृतिक घटना का अध्ययन करना पड़ेगा, उससे कुछ निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे, उसका आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला देना पड़ेगा और उनको सत्यता की कसौटी पर कसना पड़ेगा क्यों नियम या सिद्धांत सही है या गलत है। और यदि गलत निकलते हैं तो फिर वापस वहीं फिर आना पड़ेगा। तो आपका आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वैज्ञानिक विधि से प्राकृतिक घटना का अध्ययन। अब इसमें देखिए क्या क्या अध्ययन है। नंबर फर्स्ट है व्यवस्थित प्रेक्षण। सबसे पहले तो वो ऑब्जर्वेशन लेता है, ऑब्जर्व करता है, घटना को एक सिस्टमेटिक तरीके से देखता है। अब एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि अब एक घटना देखी हमने कि कहीं भी जो पानी है वो ऊंचाई से नीचे की ओर, अर्थात ढलान हो तो पानी ऊंचे ढलान से नीचे की ओर बहता है। जैसे पहाड़ों पे बह के आ रहा है, नदियों में पानी बह रहा है। तो हमने एक घटना देखी, भौतिक घटना, कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है या बह रहा है। तो हमने क्या देखी? एक घटना हम प्रेक्षण किया। हमने जहाँ भी देखें तो हम यही देखते हैं कि पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर फ्लो करता है या बहता है। अब हमने देखा कि नदी में बह रहा है, तो क्या ये प्रयोगशाला में भी ऐसे ही बहेगा क्या? तो हमको जब कोई फिजिक्स का नियम या सिद्धांत बनाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित प्रयोग या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब प्रयोगशाला में, अब देखो नदी में जो पानी बह रहा है उसको तो पानी को कम कर दें या ज़्यादा बढ़ा दें, या नदी का ढलान ज़्यादा कर दें, नदी का ढलान, ये तो पॉसिबल है नहीं कि अब नदी को ज़्यादा स्पीड कर दो, नदी की पानी की कम कर दो। तो वो हम प्रेक्षण तो देख सकते हैं कि पानी ऐसे बह रहा है, लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर उस पानी का फ्लो या पानी की स्पीड किस बात पर निर्भर कर रही है, उसका अध्ययन कैसे करें? इसलिए जो पानी का फ्लो है उसका हमें अध्ययन करना है कि पानी की स्पीड कब ज़्यादा होगी और पानी की स्पीड किस किस चीज़ों पर निर्भर कर रही है, ये सारी चीज़। और चूंकि उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, हमने पढ़ा बल क्या है, जो स्थिर वस्तु को गति प्रदान करे और गतिशील वस्तु को स्थिर करे। इसका मतलब जो पानी बह रहा है उस पर कोई न कोई फोर्स तो लग रहा है। अब वो फोर्स कितना लग रहा है
और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे या नियंत्रित प्रयोग करने पड़ेंगे। इसलिए वैज्ञानिक विधि का जो दूसरा चरण है या सेकंड स्टेप है वो क्या है, नियंत्रित प्रयोग या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या जाते हैं, प्राकृतिक घटना को जो हमने देखा उस बात को लेकर हम अपनी लेबोरेटरी में आ जाते हैं। अब लेबोरेटरी में हमने क्या किया, लेबोरेटरी में हमने एक प्लेन लिया। सपोज करो आपके पास एक प्लेन था, समतल प्लेन। अब देखो आप इस पर, माना ये कोई चिकनी तल है जो सोखता नहीं है पानी को, मैंने इस पर एक बूंद पानी डाला। अब बताओ बूंद पानी डालने पर, चूंकि ये प्लेन है जो ढलान नहीं है, समतल है तो बूंद अपनी जगह पर रहेगी। अब बताओ यदि मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो पानी क्या होगा, बहेगा। तो ये तो हमने देखा कि पानी बह के ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, यदि इसे इंक्लाइन कर दें या ढलान कर दें तल पर तो पानी का फ्लो होगा। ठीक, अब ये जो फ्लो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सब ज़्यादा ढलान करोगे तो पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, कम ढलान करोगे तो स्पीड कम होगी। समझ में आ गया। तो अब हम इसका क्या कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, जब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका स्टडी क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अर्थात गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना करेंगे। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव मीन्स अर्थात पानी का जो फ्लो है वो आपका तल है, उसको ज़्यादा ढलान करें तो ज़्यादा स्पीड होगी, कम ढलान करें तो कम स्पीड होगी। ठीक, और अर्थात उस पर जो फोर्स का मान है, पानी पर जो फोर्स लगेगा वो आपका जो ढलान है उस पर भी डिपेंड करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि वो आपकी जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में बल का मान तल के ढलान पर निर्भर करेगा। तो हमने क्वालिटी देखी। उसके अलावा हम क्या, मात्रात्मक, कि पानी की मात्रा ज़्यादा करें या पानी में जैसे हम उसको पानी को गाढ़ा कर दें, माना पानी में कोई चीज़ मिला दें, उसमें साल्ट मिला दिया या पानी में कोई और चीज़ मिला दें, उसको कोई गाढ़ा विलियन बना लें, तो क्या पानी की स्पीड वही रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं हम, ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई नियम बना रहे हैं। तो आप देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना करेंगे उसकी, कि अब वाटर का जो फ्लो है वो आपके इंक्लाइंड प्लेन है या नत तल है, उसके स्लोप पर निर्भर करेगा, उसके हिसाब से पानी की स्पीड क्या होगी, कितनी हो जाएगी। यदि हम आपका जो तल है वो खुरदरा हो या आपका समतल हो या चिकना तल हो, तो उस पर कितना डिपेंड करेगा। उसके अलावा पानी में यदि सॉल्ट मिला दें या कोई इम्प्योरिटी और मिला दें तो क्या फ्लो किस पर डिपेंड करेगा, तो उसकी क्वालिटी मतलब उसकी स्पीड की, और मात्रात्मक उसकी मात्रा, उन दोनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपका थर्ड स्टेप क्या हो गया, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आप समझते हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसे आप पढ़ते हो, रिजल्ट आते हो, क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चे में पास तो सब हो गए लेकिन सब थर्ड डिवीजन पास हुए, इसका मतलब क्वांटिटी तो खूब है, खूब पास हुए, सब के सब पास हो गए, लेकिन क्वालिटी खराब है। उसके अलावा यदि इनके नंबर बहुत अच्छे थे बच्चों के तो कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ अच्छी हो तो उसके मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, और क्वांटिटी उसकी मात्रा संबंधित है। ठीक, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का, कि पानी ज़्यादा मात्रा में हो कम मात्रा में हो तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ रहा है, और आप क्वालिटी अर्थात हम तल का जो चिकना तल हो या उसका स्लोप कम ज़्यादा हो, ठीक, तो उसका गुणात्मक। ठीक, क्वालिटी का वो मात्रात्मक का मतलब है उसमें कोई और चीज़ मिला दें तो उसकी मात्रा कम ज़्यादा होगी। तो यह सारी चीज़ हम अध्ययन करते हैं इस टॉपिक में, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। अब सारा अध्ययन करने के बाद में हम क्या करेंगे, गणितीय प्रतिरूपण या मैथमेटिकल मॉडल और फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मुलेशन करेंगे कि आपकी पानी की स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक, अर्थात पानी पर जो फोर्स लग रहा है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए हमारा एक जाना पहचाना था फॉर्मूला, याद होगा ना सबको, 9वीं क्लास में पढ़ा था, फादर बराबर माँ के, फादर बराबर माँ, अर्थात फोर्स
ये है आपका बल, बल बराबर द्रव्यमान मास गुणा त्वरण। ये आपने 9वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, उदाहरण द्वारा समझाते हैं। सपोज करो आपने ये फॉर्मूला दे दिया, आपको साइंटिस्ट हो, ये तो दिया तो न्यूटन ने, थोड़ी देर के लिए आप भी न्यूटन बन जाओ। तो सपोज करो आप न्यूटन हो और आपने पानी पर जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला दे दिया F बराबर ma, कि पानी पर जो लगने वाला फोर्स है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणा के बराबर आ रहा है। तो आपने क्या दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया। अब आपका क्या है, भविष्य कथन या प्रेडिक्शन। अब आप क्या हो, भविष्यवक्ता बन गए। भविष्यवक्ता क्या बन गए कि आपको कोई बता दे कि किसी पानी पर, पानी है उस पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका द्रव्यमान इतना है, तो बताओ उसकी स्पीड में तेजी से कितना बदलाव आएगा। तो आप उसका त्वरण निकाल सकते हो, वेग में परिवर्तन निकाल सकते हो। जैसे हमारे तल था, ऐसे पानी बह रहा था, अब मैं कह दूं इसकी ढलान को इतना कर दिया, तो बताओ वेग कितना बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा सपोज करो हमें मास की वैल्यू है जैसे 1 किलोग्राम, ठीक, फोर्स ले लिया मैंने 2 न्यूटन, तो हम कहेंगे कि उस पर त्वरण क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन M, तो 2/1 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यदि उस पर कोई फोर्स लगा दें तो हम कहेंगे कि उसके वेग में 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो जाएगा, दो का परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोई चीज ऊपर से नीचे गिराए तो उसमें इस तरह से आपका परिवर्तन होगा, फोर्स 2 न्यूटन। तो इस तरह से हमने नियम बना के हमने घोषणा कर दी कि यदि द्रव्यमान और बल ऐसे होगा तो त्वरण ये होगा। अब ये तो ठीक है कि हमने घोषणा कर दी, लेकिन हमारी घोषणा सही भी है या गलत है, उसकी जांच तो होगी ना, तभी तो दुनिया मानेगी उस चीज को कि आपका फॉर्मूला सही है या गलत है, नहीं तो दुनिया मानेगी नहीं। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन, उसकी जांच करनी पड़ेगी। उसको सत्यता की कसौटी पर कसना पड़ेगा कि हमारा जो हमने जो घोषणा की है या हमने जो फॉर्मूला दिया है वो सही है या गलत है। यदि सही है तो फिजिक्स का एक नियम या सिद्धांत बन जाएगा, और गलत है तो फिर वापस हमें पहले स्टेप पर ही लौटना पड़ेगा, दोबारा से फिर हमें वही सारी चीज़ों को फिर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जांच प्रयोग किया। अब हमने देख लिया कि यदि कोई भी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान मान हम कितना ले लें, 1 किलोग्राम, उस पर कितना फोर्स लगाएं, 2 न्यूटन, तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये प्रयोग करके देखें। यदि आ जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला सही है, और नहीं आता है तो अन्यथाकरण अर्थात आपका फाल्सिफिकेशन हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया, और वापस हमें फर्स्ट स्टेप पर ही पहुंचना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या है, ये आपके साइंटिफिक मेथड के विभिन्न स्टेप्स हैं जिसके द्वारा फिजिक्स में नियमों या सिद्धांतों क्या वो बनते हैं, साइंटिस्ट करते हैं। तो ये आपका एक क्यूरियसिटी डेवलप करेगा कि किस तरह से वैज्ञानिक फिजिक्स के नियमों या सिद्धांतों को बनाता है। तो क्या क्या स्टेप है, नंबर फर्स्ट क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन या व्यवस्थित प्रेक्षण या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। फिर क्या करेगा, वो सबसे पहले घटना को प्रकृति में देखेगा, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेगा, इसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग। फिर वो प्रयोग जो कर रहा है उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग या गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना करेगा कि ये जो चीज़ें हैं, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर कर रही हैं, क्या बढ़ाने से कौन सी राशि बढ़ेगी घटेगी। उसके बाद वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेगा, उस घटना के लिए कोई गणितीय फॉर्मूला देगा, और उस फॉर्मूला देने के बाद उस फॉर्मूले के आधार पर वो भविष्यवक्ता बन जाएगा और किसी भी घटना में कहेगा कि ऐसा होगा। सपोज करो आप जैसे देखो मौसम विभाग घोषणा करते हैं कि ऐसा होगा, वो वायु का दबाव देखते हैं, ठीक, हवा चलेंगी नहीं चलेंगी दाब के मापन के द्वारा, तो वो आपकी क्या है घोषणाएं करेगा, और वो घोषणा करने के बाद उस घोषणाओं की जांच की जाएगी। यदि उसकी घोषणा सही पाई जाती है, सत्यता की कसौटी पर सही होती है, तो वो आपका फिजिक्स का एक सिद्धांत या नियम बन जाएगा। इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा
प्राकृतिक घटना का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन। ठीक, तो ये आपके साइंटिफिक मेथड के विभिन्न स्टेप्स हैं। थैंक यू बच्चों।